तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जो जीएनएम नर्सिंग ऑफ काउंसलिंग चल रही है उसके सेकंड राउंड जो उनकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है वो 28 तारीख है। इसके बाद जो अपना जो आपका जो थर्ड राउंड स्टार्ट यानी जो आपका काउंसलिंग का जो RUHS BSc RUHS GNM नर्सिंग के थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है और कितने परसेंटेज तक थर्ड राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम डिटेल से बात करेंगे कि थर्ड राउंड काउंसलिंग सबसे पहले कब से स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम देखें, अगर स्टार्ट करने की बात देखें तो 28/2/2025 तक तो आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग थी। सेकेंड राउंड काउंसलिंग उसकी लास्ट रिपोर्टिंग डेट है। अब इसके बाद आप मान सकते हैं 10 मार्च आप मान सकते हैं 10 मार्च से आपके यहाँ एप्लीकेशन जो थर्ड राउंड के लिए फिल किए जाएंगे वो स्टार्ट करने के पूरे चांसेस है राजस्थान जीएनएम नर्सिंग काउंसलिंग के। अब बात रही, दूसरी बात यह है कि क्या सेकेंड राउंड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो उस पर सभी सीटें जो वैकेंट सीट रही है उन पर सभी गवर्नमेंट अपने अनुसार जो जिसके ज़्यादा परसेंटेज है उनको पहले सीट प्रोवाइड करेगी। और ऑफलाइन रहेगी तो ऑफलाइन में पैसा बोलता है, ये बात है। अगर ऑफलाइन में जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और जो जिस कॉलेज से यानी कुछ पहले से बात करके रखी हुई है उन्हीं के पास ऑफलाइन की सीट प्राप्त होगी। तो आप अब ये थर्ड राउंड काउंसलिंग है नहीं जो ये ऑफलाइन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग काउंसलिंग की 2 राउंड काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, इसके बाद की काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो आप अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुकी है तो आप कृपया छोड़े नहीं कॉलेज को रिपोर्टिंग ज़रूर कराइए। अगर ऑनलाइन होगा तो अगर आपकी रिपोर्टिंग कराई हुई है तो भी आप भाग ले सकते हैं। अगर आपके सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गई और आपने अभी तक कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आप थर्ड राउंड काउंसलिंग अगर ऑनलाइन होगा तो भी आप भाग नहीं ले सकते, फिर आपके मनचाही कॉलेज आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात है। अब बात रही अगली कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकता है। सबसे पहले तो जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, यानी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, कॉलेज नॉट अलॉटेड, वो कैंडिडेट थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद जिसके फर्स्ट राउंड में उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी, कॉलेज मिल गई फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड में उन्हें रिपोर्टिंग करवाई और इसके बाद उसने अपग्रेड ऑप्शन किया तो उसको ये थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकता है। अगर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाते हो और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवाने का वापस मौका नहीं मिल जाएगा। तो आप ध्यान से अपने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आप थर्ड राउंड जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है मेन 28/2/2025 है, उसको याद रखते हुए अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा ले। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो आप ये कॉलेज तो छोड़ोगे, इसके बाद आपको कॉलेज और अगर ऑफलाइन होगी तो परसेंटेज वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे कितने भी परसेंटेज हो। अब बात रही कि थर्ड राउंड में कितने परसेंटेज तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। थर्ड राउंड अगर ऑफलाइन होगा तो आपके 45 नंबर से लेकर जितने इससे कम भी नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होने या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस है, क्योंकि थर्ड राउंड काउंसलिंग में ओनली फॉर पैसे के आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो आप ध्यान दें, अगर आपके परसेंटेज बहुत कम है, अगर आप बहुत कम है और अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो, और अगर ऑनलाइन होगी तो वो सिस्टमेटिक रूप से ही वैसे ही काम करेगी जैसे सरकार आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में करवाती है। जैसे आपकी काउंसलिंग करवाने के बाद आपकी जो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा वो जाएगा, इसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग होगी। अगर ऑनलाइन होगा तो, अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो आपके पैसे या आपके बैंक बैलेंस के आधार पर आपका
एडमिशन होगा, या आपकी पहले से कोई भी कॉलेज में बात कर रखी है उस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब इसके बाद कोई भी आपकी दिक्कत है थर्ड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हमारे इस नंबर पर आप बेझिझक होकर हमें मैसेज कर सकते हैं, और ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज ही इस पर रिप्लाई दिया जाएगा, कॉल नहीं करिए कृपया। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बात करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।